करके हुंकारी दे रही हैं। हवाएं बड़ी तेज चलने लगी हैं। दूसरे दिन की कथा हुई, वो अंडा फूट गया, छोटा सा सुख पक्षी निकला, बड़े प्रेम के साथ भगवान की अमर कथा का रसपान कर रहा था। तीसरे दिन की कथा हुई, हुंकारी माँ भवानी हूँ करके दे रही। चौथे दिन तो महाराज भगवान के जन्म की कथा हुई, हुंकारी दे रही माँ भवानी। पांचवें दिन की कथा हुई और ये प्रसंग चल ही रहा था। भगवान बंद हुई तो कथा भी बंद हो जाएगी, क्या करूं? तो बदले में हूँ करके हुंकारी दे रही। छठवें दिन की कथा हुई, वो सुख पक्षी हुंकारी दे रहा। जैसे ही सातवें दिन की कथा हुई, भोलेनाथ जी ने जयकारा जोर से लगवाया, बोलिए वृंदावन में हरिलाल की, श्री किशोरी मैया। माँ पार्वती जी एकदम से चकित हुई, बैठी नींद से आके ऐसे झपकाई, बोला हाँ प्रभु, आप क्या कह रहे थे? उद्धव जी क्या प्रश्न किया, क्या हुआ? भोलेनाथ जी ने सुना, ऊपर से नीचे तक माँ भवानी को देखा, क्या बोल रही हो देवी? कथा तो हो गई और तुम अब पूछ रही हो? महाराज क्षमा करना, मेरी तो नींद लग गई। अगर तुम्हारी नींद लग गई, तुम सोती रही, तो एक बात बताओ, फिर कथा कौन सुनता रहा, हुंकारी कौन देता रहा? यहाँ पर तो कोई नहीं है। बोले ऐसा तो नहीं है, कोई तो है। भोलेनाथ जी जब उठ करके देखा, चारों तरफ कैलाश पर्वत के इधर उधर देखा, तो एक छोटा सा सुख पक्षी बड़े प्रेम के साथ जय श्री कृष्णा राधे श्याम, जय श्री कृष्णा राधे श्याम, बड़े प्रेम के साथ कथा सुनना। भोलेनाथ जी को इतना आया क्रोध, तुरंत लिया त्रिशूल और कहा कि यदि तुम श्रोता बन करके सामने से आते तो कोई बात नहीं, लेकिन ब्रह्म विद्या की चोरी किया, पीछे आए, मैं छोड़ूंगा नहीं। अब तो मारने के लिए आगे बढ़े, आगे आगे सुख पक्षी दौड़ लगाए, पीछे पीछे भोलेनाथ जी, आगे आगे सुन, पीछे पीछे भोले बाबा, आगे आगे सुन, पीछे पीछे बाबा। दूर जा करके एक वेदक व्यास जी महाराज की पत्नी विदिका जी के कोई संतान नहीं थी, सामने व्यास आश्रम में थे, बालों को झड़ रही थी देवी जी, और ये चर्चा चल रही थी, महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, क्या भगवान कभी कृपा करेंगे? व्यास जी ने कहा चिंता मत करो, जरूर ठाकुर जी कृपा करेंगे। उसी बीच में वो सुख पक्षी आया, और जैसे ही विदिका को जब भाई आई, वो सुख पक्षी मुंह के अंदर प्रवेश में पहुंच गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। भोले बाबा पहरा दे रहे, अभी तो ये सुख पक्षी इधर आया था, गया तो गया था, कब तक नहीं निकलेगा मैं भी देखता हूँ। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम होने लगी, भोले बाबा पहरा दे रहे, इधर से आते उधर, उधर से आते इधर, इधर से आते उधर। और जब पहरा देने लगे, तब शाम को व्यास जी ने देखा भोलेनाथ जी को, अहो भाग्य जो आपके दर्शन हुए, महाराज कैसे आना हुआ? बोले मैं आपको दर्शन देने नहीं आया, एक चोर को पकड़ने के लिए आया हूँ। तो हंसने लगे। व्यास जी ने कहा महाराज रहने दो, चोर को आप क्यों पकड़ेंगे? अरे बोले बाबा चोर चोरी करके भाग गया। तो कहा महाराज चोर चोरी करके भाग गया, अरे आप तो रहने दो, यदि कोई चोर चोरी करेगा तो रुपया पैसा चुराएगा, सोना चांदी चुराएगा, और आपके पास क्या है? आपके पास तो माला के रूप में भी लंबा लंबा सर्प है, कंगन के रूप में दतइयों का कंगन है, अरे कौन चुराएगा? तो कहा उस ने ऐसी ब्रह्म विद्या की चोरी किया है जो
उस अमर कथा की चोरी किया है। जो अमर कथा सुन लेता है वो तो अमर हो जाता है। अब व्यास जी ने कहा, महाराज यदि आज आप उस सुख पक्षी को मार देंगे तो लोगों का कथा के प्रति से भरोसा उठ जाएगा। और दूसरी बात, यदि आज आप इसको मार देंगे तो क्या होगा महाराज। और एक बात आपने और कही कि इस कथा को सुन करके अमर हो जाता है। अमर कथा सुनी तो पहली बार पक्षी ने अमर कथा सुन लिया, अब तो वो अमर हो गया। महाराज उसको कैसे मार सकते हैं। तब भोले बाबा ने कहा, बात तो सत्य कह रहे हो व्यास जी, अब तो वो अमर हो गया, अब तो मैं इसको मारूंगा नहीं, इसको तो आशीर्वाद दूंगा। भोलेनाथ जी आशीर्वाद देते हैं, चले आते हैं। धन्य है बाबा। सारे भक्त कहते हैं, हे भोलेनाथ आप जैसा दयालु